जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे तमाम राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। हालांकि अभी लोकसभा चुनाव की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन फिर भी लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता मैदान में उतर चुके हैं। राजधानी दिल्ली में इस बार बीजेपी के विपरीत इंडिया अलायंस मैदान में उतरा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बाद दोनों पार्टियों को उम्मीद है कि इस बार इंडिया अलायंस दिल्ली लोकसभा की 7 सीटों पर कुछ कमाल कर सकती है। पार्टी द्वारा इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद दोनों उम्मीदवारों और उनके चाहने वालों में जश्न का माहौल था। आइए आपको सुनाते हैं दोनों लोकसभा उम्मीदवारों ने क्या कहा। देखिए, मेरे पास शब्द नहीं है, चूंकि ये आम आदमी पार्टी में ही हो सकता है कि एक मामूली कार्यकर्ता को कहां से कहां उठा के बैठा दिया। अरविंद केजरीवाल जी की सूझबूझ और ईमानदार राजनीति की उनकी जो सनक है, उसी का परिणाम है कि आज मुझ जैसा अदना व्यक्ति को भी उन्होंने इस प्रकार का दायित्व दिया है। तो मैं तो अनुग्रहित हूँ, उनका पार्टी का अनुग्रहित हूँ, और जो दायित्व दिया है उसको हम पूर्ण रूपेण हर प्रकार से निभाने का प्रयत्न करेंगे। जनता के पास जो आप जाएंगे अब चुनावी मैदान में, तो किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे? देखिए, मुद्दा तो एक ही है। आज पूरी दिल्ली त्रासदी में है एक प्रकार से, लेकिन 7 सांसद गायब हैं। भाजपा के 7 सांसद दिल्ली में किसी भी मुसीबत में जनता के काम नहीं आए। मतलब जिसके वोट से वो बने उसको पूछा तक नहीं कि भाई आप कैसे हो। और खास करके दिल्ली में, जहाँ की 4 समस्याएं सिर्फ और सिर्फ सांसद के पास होती हैं। एक तो पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड की मुसीबतें, डीडीए, ट्रैफिक पुलिस। जो एमएलए कर सकता है वो सांसद भी कर सकता है। उसके अलावा 4 काम सिर्फ और सिर्फ सांसद ही आधिकारिक रूप में कर सकता है। इतनी लॉ एंड ऑर्डर की मुसीबतें हुई दिल्ली में। हमारी डीसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन तो दिखी, लेकिन सांसद कभी ना दिखे। तो मैं आज जब मैं क्षेत्र में जाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत कनेक्टेड हूँ अपने क्षेत्र के लोगों से, तो देखता हूँ कि क्षेत्र के लोग उनका नाम तक नहीं जानते कि कौन है उनके सांसद। तो दिल्ली की जनता तैयार बैठी है। दिल्ली की किसी मुसीबत में वो काम नहीं आए। जब दिल्ली की जनता के अधिकार छीने गए तो वो पार्लियामेंट में खड़े नहीं हुए, उसके उल्टा उन्होंने अधिकार छीने जाने का समर्थन दिया। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता इस बार इस बात का जरूर बदला लेगी कि भाजपा के 7 सांसद उनके मुसीबतों में काम नहीं आए। इसलिए इंडिया अलायंस जो गठबंधन है, उसके 7 उम्मीदवारों को जनता जिताएगी। मोदी फैक्टर को कैसे आप लोग क्रैक करेंगे? इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है कि पार्टी ने मुझे इतना बड़ा मान सम्मान दिया है। मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। क्या देखते हैं मुद्दे, किन किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे और क्या कहेंगे? देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं। जैसे आउटर दिल्ली में डीडीए की जमीन बहुत है। सांसद महोदय बताए कितने कॉलेज बनवाए, कितने हॉस्पिटल बनवाए। आए दिन डीडीए दस्ता लेकर तोड़ के लिए पहुंच जाती है। आए दिन झुग्गियों में नोटिस आ जाते हैं। मुद्दे काफ़ी प्रकार के हैं। जैसे अभी हमारी दिल्ली सरकार पानी के बिलों की माफ़ी की लड़ाई लड़ रही है। पानी बिल माफ़ किए जाए, क्यों नहीं करते हैं? सहनाग पहलवान जी, दक्षिणी दिल्ली बहुत बड़ा है, 10 विधानसभा है। किस तरीके से आपकी तैयारियां होगी और क्या मानते हैं? देखिए, तैयारी तो जनता को करनी है। जनता के लिए आवाज़ उठाने के लिए हम जा रहे हैं। और 9 विधायक हैं हमारे, 23 जगह पार्षद हैं, बहुत बड़ी संख्या है। और फिर बाहरी दिल्ली में हमारा संगठन बहुत मजबूत है। हमारा संगठन बहुत मजबूत है, जो दिन रात मेहनत करके काम कराने में सक्षम है। जो मौजूदा सांसद हैं उनको कितनी चुनौती मानते हैं और साथ में भाजपा को कितनी चुनौती मानते हैं? देखिए, मैं उन्हें चुनौती मानता ही नहीं, क्योंकि वो बताए ना क्षेत्र की जनता के लिए उन्होंने कब लोकसभा में आवाज़ उठाई है, कब क्षेत्र की जनता के लिए वो लोकसभा में अड़े हैं। बस एक बार भी बताए ना। और उनकी जो सहन शक्ति वो जवाब देती है। लोकसभा
संविधान का मंदिर है। अभी पीछे लोकसभा में उन्होंने किस तरह से आवाज़ उठाई, आपने सभी ने देखा होगा। क्या आवाज़ उठाई? वो क्षेत्रीय जनता की आवाज़ थी। वो एक जहाँ हिंदुस्तान के लिए कानून बनता हो, संविधान लिखा जब बनता है, वहाँ पे इस तरह की भाषा का प्रयोग, और वो भी एक सांसद के लिए। तो आप खुद सोचो कि क्षेत्र में क्या, किस तरह से वो अपनी आवाज़ रखते होंगे लोगों के बीच में। किन मुद्दे को लेकर आप जाएंगे जनता के पास? हमारा एक ही मुद्दा अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा है, विकास का नाम है, मान सम्मान के साथ लोगों की सेवा करनी है, यही हमारा मुद्दा रहेगा। जो पानी की जो बिल है मुद्दा लेकर के आप लोग उठा रहे हैं, साथ ही जो ईडी का समन आ रहा है बार बार मुख्यमंत्री को, तो ये सब मुद्दा क्या है, इसको क्या मानते हैं? ईडी का मुद्दा तो खाली इसलिए आ रहा है कि केजरीवाल जी को चुनाव प्रचार न करने दिया जाए। केंद्र सरकार केजरीवाल जी के कामों से परेशान है, तड़प रही है, जब मछली बिगड़ पानी के तड़पती है ना। आज मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, सत्येंद्र जैन जी ने मोहल्ला क्लिनिक बनवाई, उसका कोई जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? नहीं है। महिलाओं के लिए बसें फ्री की, उसका कोई जवाब है बीजेपी के पास? नहीं है। दिल्ली के बुजुर्गों के लिए श्रवण कुमार बन के उनको तीर्थ यात्रा कराने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया, उसका जवाब है? नहीं है। बिजली पिछले 10 साल से बिजली 200 यूनिट फ्री, 400 यूनिट हाफ, उसका जवाब है बीजेपी के पास? नहीं है। तो ऐसे अनेकों काम है दिल्ली सरकार के, माननीय मुख्यमंत्री जी के। और इसके बाद एक और मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ कि दिल्ली में तो एलजी महोदय के द्वारा केंद्र सरकार हमारे कामों को रोकने पर लगी हुई है, लेकिन पंजाब में पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बनी है। आप देखो ना, लोगों को सरकारी नौकरी भी दी जा रही है, हॉस्पिटल भी बनाए जा रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बन रही है। वहाँ कैसे हो रही है? आज दिल्ली मॉडल की नकल की जा रही है पूरे हिंदुस्तान में। ये बहुत बता दें कि मंगलवार को आम आदमी पार्टी ने अपने लोकसभा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी। घोषणा से पहले दिल्ली की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली नई दिल्ली से सबसे पहला नाम सोमनाथ भारती और मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय का चल रहा था, जिसके बाद पार्टी ने नई दिल्ली से सोमनाथ भारती के नाम पर मोहर लगा दी। वहीं दूसरी सबसे हॉट सीट माने जाने वाली दक्षिण दिल्ली जिले से वर्तमान में आम आदमी पार्टी के विधायक सहीराम पहलवान को जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिल्ली से राकेश सोनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।